लालची तरबूज वाला। सरदारपुर नामक गांव में परमेश और विद्या पति पत्नी रहते थे। गर्मियों का मौसम चल रहा था कि परमेश के दिमाग में एक विचार आया। गर्मियों का मौसम लगता है आगे चलते चलते और बढ़ जाएंगे। इसके चलते गर्मियों से राहत दिलाने वाला कोई व्यापार कर मुनाफा कमाना चाहिए। अपनी मन की बात पत्नी से बताने जाता है। मैं सोच रहा था कि गर्मी का मौसम है, इस दौरान उससे राहत दिलाने वाला कोई व्यापार करे तो क्या कहती हो? अच्छा, क्या है वो? ख्याल तो अच्छा है, अच्छे काम में देरी कैसी? देरी की बात नहीं, लेकिन कौन सा व्यापार बेहतर होगा? हाँ, कौन सा? गर्मी का मौसम है, इसलिए ठंडा बेचने का व्यापार अच्छा होगा मेरे ख्याल से। तुम्हारा कहने का मतलब ठंडाई, फलों का रस, नारियल पानी, वही ना? हाँ, पर वह सारा सामान लाने आपको बगल वाले गांव जाना पड़ेगा। हाँ, तुम्हारी बात भी सही। फिर क्या करें? हाँ, याद आया, तरबूज तो हमारे गांव में ही मिलता है ना? तरबूज बेचने का व्यापार कैसा रहेगा? सोचिए। बिल्कुल, तुम्हारी सोच अच्छी है। तरबूज का व्यापार छोटे छोटे टुकड़े काटकर एक एक के दाम पर बेचेंगे तो बहुत मुनाफा कमाएंगे और तरबूज भी मेरे दोस्त की खेत से खरीद सकते हैं। फौरन तरबूजों का व्यापार शुरू कर दिया। परमेश ने अपनी योजना के अनुसार तरबूज के टुकड़ों को एक एक के हिसाब से बेचने से समय से पहले सारा माल बिक गया। इस तरह कुछ दिन बीत गए। परमेश अपनी कमाई को देखकर और भी मुनाफा कमाने की लालच में अब से तरबूज के टुकड़ों को दुगने दाम में बेचूंगा सोचकर दुगने दाम पर बेचने पर भी इस बार गर्मियों के बढ़ने की वजह से उसकी बिक्री में कमी नहीं आई। इससे परमेश ने और भी मुनाफा कमाया। लगता है मेरा समय अच्छा चल रहा है। कुछ भी करूं लाभदायक साबित हो रहा है। इसे देखकर मन ही मन खुश हुआ। एक दिन परमेश हमेशा की तरह अपने दोस्त के खेत तरबूज खरीदने गया। अपने दोस्त परमेश को वहाँ देख, अरे यार परमेश, कैसे आना हुआ? व्यापार कैसे चल रहा है? व्यापार तो मस्त चल रहा है। अब की बार थोड़े ज्यादा तरबूज ले जाऊंगा। कहने पर दोस्त कहता है, अरे नहीं यार, आज फल अच्छे नहीं हैं, ज्यादातर खराब है, कल ले जाना। कहने पर वहाँ पड़े फलों के ढेर को देखकर, वहाँ पर है ना, वह दे दो। अरे वह सड़े हुए तरबूज है, बेचने के काम नहीं आएंगे। अब क्या करें? तरबूज नहीं तो व्यापार नहीं। कुछ भी हो, आज दुकान तो बंद नहीं करनी। सोचते हुए सड़े तरबूजों की ओर देखने लगा। सोचने पर उसके दिमाग में ख्याल आया, मित्र, तुम्हें एतराज ना हो तो यह सड़े तरबूज मुझे दे दो। इनका तुम क्या करोगे? इन्हें मैं अपने घर के पशुओं को खिलाऊंगा, उन्हें तरबूज बहुत पसंद है। कहता है, वैसे भी मैं इन्हें फेंक दूंगा, तुम इन्हें जानवरों को खिलाना चाहते हो तो ले जाओ। परमेश तुरंत उन्हें घर ले जाता है। तरबूजों की गंदी बास की वजह से विद्या आकर, यह क्या? सारे तरबूज तो सड़े लग रहे हैं, देखकर नहीं लाए हैं क्या? देख कर ही लाया हूँ। तो फिर यह ऐसे क्यों है? आज हर दिन की तरह बेचने लायक तरबूज नहीं मिला, इसलिए। और इसलिए आप सड़े गले तरबूज बेचोगे क्या? हाँ, जरूर बेचूंगा, लेकिन इस तरह नहीं। फिर कैसे? इनका रस निकाल कर बेचूंगा। बौखला गए हैं क्या? जूस बनाने से बांस कहाँ जाएगी? चिंता ना करो, नहीं आएगी, क्योंकि मेरे पास एक रसायन है। उसे मिलाने से बांस भी जाएगी और साथ ही साथ स्वाद भी बढ़ जाएगा। उसे सब पियेंगे और मैं माला माल हो जाऊंगा। इस तरह करना बहुत ही गलत बात है ना, और लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। मेरे ख्याल से तो यह काम ठीक नहीं है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो बहुत ही बुरा होगा। बाद की बात में देखेंगे। पत्नी की बात को नजरअंदाज कर सड़े हुए तरबूजों के रस में रसायन मिलाकर बेचने लगा। परमेश ने जैसे सोचा था, जूस पूरा बिक गया। परमेश की खुशी का ठिकाना नहीं था। यह कुछ अच्छा लग रहा है। तरबूज के टुकड़ों के बदले सड़े तरबूजों का जूस बेचने लगा। इसके चलते परमेश की दुकान पर जिन जिन ने जूस पिया सबकी तबीयत खराब हो गई, उल्टियाँ होने लगा।
कई लोगों का परिस्थिति गंभीर हो गई। क्या बात है, अचानक से पूरे गांव वालों को क्या हुआ? पूछताछ करने पर पता चला कि यह परमेश के जूस की वजह से हुआ। छिपकर परमेश के जूस बनाने के तरीके को छानबीन की और उसकी करतूत पर क्रोधित होकर गांव वाले उसके घर पर दावा मोल लेते हैं। इतने में एक पुलिस वाला भी वहां पहुंचता है। यहाँ परमेश कौन है? जी हाँ, मैं ही हूँ। क्या हुआ? आपके ऊपर शिकायत दर्ज की गई है कि सड़े हुए तरबूजों के जूस में हानिकारक रसायन मिलाकर लोगों को बेच रहे हैं। आपको गिरफ्तार किया जाता है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वैसे किसने मुझ पर शिकायत दी सर? और कौन? आपकी पत्नी ने। विद्या तुम? हाँ, मैंने ही दी थी कंप्लेंट थाने में। मैं गलत का साथ कभी नहीं दूंगी। चलो। अपनी पत्नी की बात सुनकर परमेश चुपचाप पुलिस के साथ चला जाता है। विद्या की सच्चाई को सब सराहते हैं। तुम जैसे सच्चे लोग जब तक गलत का साथ नहीं देंगे तब तक वहाँ धोखेबाजी नहीं चलेगी, कहकर सब लोग चले जाते हैं। लालची केक वाला। होशियारपुर गांव में बहादुर नाम का खेत मालिक रहता था। सुखीराम नाम का व्यक्ति उस जमीन में खेती बाड़ी कर फसल उगाता था। जो भी मुनाफा होता उसे दोनों आपस में आधा आधा बांट लेते थे। लेकिन इस साल फसल और भी अच्छी हुई। तब बहादुर इस बार तो फसल और भी ज्यादा हुई है। सुखीराम को आधा भाग देना जरूरी है क्या? किसी भी तरह उस हिस्से को मुझे ही लेना है। अपने बुरे इरादे को पूरा करने के लिए उसने सुखीराम को गलत हिसाब दिखाकर उसे धोखा देने की कोशिश करता है। लेकिन इसे पहचान कर सुखीराम और बहादुर के बीच बहस होती है और दोनों आपस झगड़ते हैं। झगड़े के कारण दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। उस दिन से सुखीराम ने बहादुर के खेत का काम छोड़ दिया और सोचने लगा, इतने सालों से मैं बहादुर के यहाँ काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुनाफा क्या आ गया, मुझे ही धोखा दे दिया। वैसे किसी पर भी निर्भर क्यों रहूं? अपना खुद का व्यापार शुरू करूँ तो यह बाधा न रहेगी। कौन सा व्यापार अच्छा रहेगा? अरे हाँ, हमारे गांव बेकरी नहीं है। अगर बेकरी खोलूंगा तो लोगों को केक के लिए बगल के गांव नहीं जाना पड़ेगा और सब यहीं से खरीदेंगे। सोचकर बेकरी खोला और छोटा मोटा फंक्शन के लिए ऑर्डर्स आना भी शुरू हो गया। देखते ही देखते बहुत कम समय में सुखीराम धनवान बन गया। यह बात बहादुर को पता चली। यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे पास काम करने वाला रोजगार मेरे से भी धनवान नहीं, किसी भी तरह उसे नुकसान पहुंचाना है। मैं भी एक बेकरी खोलता हूँ, तब उससे भी बड़ा धनवान बन जाऊंगा। सोचते हुए सुखीराम से भी धनवान बनने की लालच में बहादुर ने एक बेकरी खोली। लेकिन बहादुर के बेकरी में खरीदने कोई नहीं आ रहे थे, क्योंकि सुखीराम का व्यवहार सभी के साथ अच्छा था और उसी कारण उसका कारोबार भी अच्छा खासा चल रहा था। यह सब क्या हो रहा है? मेरे दुकान में कोई क्यों नहीं आ रहा है? किसी भी तरह लोगों को मेरी ओर मोड़ना पड़ेगा। क्या करने से मुझे मुनाफा होगा? सोचकर एक के साथ एक मुफ्त। यह उपाय अच्छा है। तब सब यहीं पर आएंगे और सुखीराम का व्यापार ठप हो जाएगा और मैं उससे धनवान बन जाऊंगा। देरी न कर वह अपनी सोच को अमल करता है। लोगों का आना बहादुर की दुकान में बढ़ जाता है। बेचारे सुखीराम के बेकरी पर लोगों का आना कम हो गया और उसका व्यापार ठंडा पड़ने लगा। अरे, इसने मेरे मुकाबले व्यापार शुरू कर मुझसे धनवान बनने के लालच में एक पे एक मुफ्त देकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहा है। असल में इस योजना से उसे लाभ नहीं, नष्ट होगा। इसको भगवान बचाए। मन में सोचकर जो कोई ग्राहक उसकी दुकान पर आते उन्हीं को बेचकर संतुष्ट रहता था। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। बहादुर के मुफ्त ऑफर की वजह से उसे किसी भी तरह
एक खरीदने पर उसके साथ एक मुफ्त देना पड़ रहा था। इसकी वजह से उसका बहुत ही नुकसान हो गया। अरे ये तो लेने के देने पड़ गए। मेरे लालच के कारण सुखीराम से ज्यादा धनवान होने के चक्कर में यह जो व्यापार शुरू किया था इसमें मेरा ही सत्यानाश हो गया। मुझे अच्छी सबक मिली। मुझे माफ करो सुखीराम। अपनी गलती का एहसास कर दुखी होकर सुखीराम से माफी मांगता है।